हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट पावर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। मतलब सेपरेशन जो है किसके बीच में, रिलीजन और स्टेट के बीच में, वो ज़रूरी है ताकि कंट्री किस तरह काम कर सके, फंक्शन डेमोक्रेटिकली काम कर सके। मतलब जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब क्या होता है, एक डेमोक्रेसी क्या बोलती है, डेमोक्रेसी ये बोलती है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, इक्वालिटी में विश्वास रखती है, फ्रीडम में विश्वास रखती है। जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती हैं वो, उनके जहाँ इक्वालिटी होती है नहीं होती है। वोटिंग राइट्स होते हैं सभी के पास, नहीं होते हैं। क्या लोगों को वहाँ पर आज़ादी होती है, नहीं होती है। तो उसी सेंस में क्या है कि अगर आपको अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बताना है तो उसके लिए इंडिविजुअल को फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम किस चीज़ में होना चाहिए, अपने रिलीजन को चूज़ करने के लिए, और इक्वालिटी होना चाहिए सभी के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे इक्वालिटी होना चाहिए। इन अ कंट्री सम रिलीजियस ग्रुप आर इन मेजॉरिटी एंड सम रिलीजियस ग्रुप इन माइनॉरिटीज़। इन अ कंट्री, जो कंट्री को ही ले लीजिए या किसी स्टेट को ले लीजिए या फिर अपनी क्लास को ही देख लो। अपनी क्लास में क्या होता है कि सारे बच्चे में से कुछ बच्चे मेजॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे माइनॉरिटीज़ रिलीजन को बिलोंग करते हैं। अब मेजॉरिटी मिनॉरिटीज़ क्या होता है, मेजॉरिटी मतलब जिनकी संख्या बल ज़्यादा हो। जैसे एग्जांपल ले लो, इंडिया में अगर आप देखोगे प्रोपोर्शन रिलीजन को, तो हिंदू जो हैं क्या है, मेजॉरिटी में है, और फिर उसके बाद देखो सिख हैं, मुस्लिम हैं, वो क्या है, माइनॉरिटीज़ में है। आप अमेरिका चले जाओ, वहाँ क्या देखोगे कि जहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है और हिंदू माइनॉरिटीज़ में है। इफ़ मेजॉरिटी रिलीजन्स गॉट एन एक्सेस टू पावर देन इट मे यूज़ द पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट रिलीजन। अगर मेजॉरिटी रिलीजन को पावर मिल जाती है तो मेजॉरिटी रिलीजन क्या कर सकता है, मेजॉरिटी रिलीजन माइनॉरिटी रिलीजन को के अगेंस्ट में उस पावर का यूज़ कर सकता है। If state power is used with religious viewpoint, then it would lead to discrimination, coercions, and even killing of the people of religion who is not in power. अगर स्टेट की पावर ऐसे रिलीजन के हाथ लग जाए, ऐसे रिलीजियस व्यू पॉइंट वाले लोगों के हाथ में लग जाए जो मेजॉरिटी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, कोरेशन हो जाएगा, और लोगों की जानें भी जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी रिलीजन क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा अदर रिलीजन को। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन। तो स्टेट और रिलीजन दोनों को अलग कर दो कि सेकुलर कंट्री में स्टेट अपना काम संभाले और रिलीजन अपना अलग काम संभाले, दोनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर ना करे, ना प्रमोट करे। सेपरेशन ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जो आप अलग अलग कर देते हो रिलीजन और स्टेट को, तो उससे इंडिविजुअल फ्रीडम को भी बचाया जा सकता है। इंडिविजुअल में विश टू एग्जिस्ट दियर रिलीजन, एम्ब्रेस अदर रिलीजन, और वांट टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। मतलब इंडिविजुअल क्या कर सकता है कि अपने रिलीजन को एग्जिट कर सकता है, अपने रिलीजन को छोड़कर किसी दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट भी कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, इफ़ हिंदूज मुस्लिम्स वांट टू चेंज द रिलीजन्स ड्यू टू एनी रीज़न। अगर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपने रिलीजन को चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी एंड ट्रिपल तलाक। जैसे हिंदूज हैं, अनटचेबिलिटी है कि ये शुई वाला बात, जो काम कि जो लो कास्ट के हैं उनसे टच नहीं करते हैं। और ट्रिपल तलाक आ गया कि जो ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक मुस्लिम में ये क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये जो है धर्म है हमें पसंद नहीं है। बट इफ़ द स्टेट पावर वेयर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज मुस्लिम हु डिड नॉट वांट यू टू चेंज योर रिलीजन। अगर सेपरेशन नहीं करते और स्टेट को जो पावर है, गवर्नमेंट की जो पावर रहती है, वो पावर किसी रिलीजियस ग्रुप के पास होती, चाहे वो हिंदूज हो सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो सकते थे, और उन्हें ये पसंद नहीं होता कि आप अपना धर्म बदलो, तो क्या आपके लिए आसान होता धर्म बदलना? वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स? जो फ्रीडम की बात करते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो पॉसिबल था? नहीं था पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब स्टेट की पावर रिलीजियस व्यू पॉइंट से गवर्न हो रही थी,
अब जो रिलीजियस व्यू पॉइंट से गवर्न हो रही थी, तो हो सकता है कि किसी को अनटचेबिलिटी अच्छी लगती हो, किसी को ट्रिपल तलाक वाला सिस्टम अच्छा लगता हो, और उस इंसान के पास पावर है। अगर वो क्या आपको आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम, जो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को प्रैक्टिस करने देता? नहीं देता। तो इस सेंस में हमें फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को अगर इंश्योर करना है तो यू आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट स्टेट एंड रिलीजन। तो हमें क्या करना चाहिए? जो सेपरेशन इज नेसेसरी, तो स्टेट और रिलीजन को हमने क्या करना चाहिए? दोनों को अलग अलग करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन एंड स्टेट। ठीक है, क्या था? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट।